देखो एक क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये अपने पास कॉपर है, ये भी कॉपर है। परमाणु क्रमांक आप जानते ही हैं 29 होता है कॉपर का। अब अपन चलते हैं, इसका वजन 10 ग्राम है, इसका वजन भी 10 ग्राम है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि प्रति 1000 परमाणुओं पर एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है भाई, होने पर। ये ए है और ये बी है, 1 सेंटीमीटर की दूरी है। कूलाम बल ज्ञात करो भाई। कूलाम बल ज्ञात करो। देखो भाई 1000 परमाणुओं पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इनके मध्य एक तो पॉजिटिव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सबसे पहले जो है ना परमाणुओं की संख्या निकाल लो भाई अपने पास कि कितना परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। परमाणुओं की संख्या निकालने का सीधा सूत्र यह है m अपॉन कैपिटल M इंटू Na, ठीक है। m दिया गया द्रव्यमान ग्राम में, m अपने पास परमाणु बार हो गया, Na अवोगाद्रो संख्या हो गई। अब अपन चलते हैं, ये n कुल परमाणुओं की संख्या हो गई। प्रति 1000 परमाणुओं पर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है अपने पास, तो 1000 पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक पर कितना होगा, 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन चलें कि n परमाणुओं पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो n/1000 परमाणुओं का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये परमाणुओं की संख्या हो गई जो ट्रांसफर हो गई अपने पास। अब आवेश निकालो, क्यू बराबर क्या होता है Ne, क्यू बराबर n का मान क्या आएगा, n/1000 इंटू क्या आ जाएगा E, ठीक है। अब बहुत सरल काम है, n का मान क्या है, m/M इंटू Na अपॉन 1000 इंटू क्या आएगा E। सारे मान गिवन है भाई, 10 ग्राम में रखना है, ध्यान रख लेना इसमें, क्योंकि मोल जब बनाते हैं ना अपन केमिस्ट्री में, मोल बनाना है तो द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, तो ये ग्राम में ही है। Na है अवोगाद्रो संख्या, ये 10⁻23 हो गया अपॉन 1000 हो गया। बाकी इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते ही हैं, 10⁻⁻19 कूलाम हो जाता है। ये कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल लेना, यहां से एक गोले पर आवेश का मान निकाल लेना। जब आप आवेश का मान निकाल लेंगे तो इनके मध्य का बल आ जाएगा सूत्र के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस कुछ ही नहीं करना है भाई, ये वैल्यू रखना है, वैल्यू रख के इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है। एक क्वेश्चन जो है, चाहो तो भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को लेना हो तो। मयंक ने पूछा था, तो अगर उसको जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लेगा, अदरवाइज मैं फिर आगे बढ़ता हूँ भाई। चलो भाई, नेक्स्ट है निशा, बुक लाई ना, ला बुक दे दे भाई। हाँ भाई, अब जो है, हाँ एक छोटा सा टॉपिक रह गया था भाई, वो मैं करा देता हूँ आपको, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ये छोटा सा टॉपिक था आभासी आकार, वर्चुअल साइज। देखो है कुछ नहीं इसमें, बहुत सरल है। ये आंख है अपने पास, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है। अब ये प्रकाश की किरण यहां से गुजरती है अपने पास, तो ये वस्तु हो गई ए, ये बी हो गया, ये अपने पास बी डैश हो गया, और ये क्या हो गया ए डैश।
ये कोण थीटा और ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाता है। तो आभासी आकार की परिभाषा है कि जब अपन किसी वस्तु को देखते हैं तो होता यह है, जब किसी वस्तु को देखा जाता है तो प्रतिबिंब के वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण तथा प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण दोनों बराबर होते हैं। इसे वर्चुअल साइज या आभासी आकार कहा जाता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, टॉपिक खत्म। फिर मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ इस चैप्टर के, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई, देखो भाई, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट तो अपन बाद में देख लेंगे, या एक बार आप एक काम करना, पहले सोल्व करना, उसके बाद अपन कर लेंगे, कल परसों में कर लेंगे, एक दिन बाद में भी कर लेंगे। पहले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं करा रहा हूँ, तो आप ये देख लें। न्यूटन ने हाँ भाई, न्यूटन के परावर्तक दूरदर्शी में जो इमेज बनती है ना, आभासी बनती है भाई एक तो, ठीक है ना। आभासी वस्तु की उल्टी बनती है और वस्तु के दूसरी तरफ बन जाती है अपने पास, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, देखो भाई क्वेश्चन है अवतल दर्पण, और ये कह रहा है कि फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो F बराबर -24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसके सामने 36 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु है 36 पर, तो ये 36 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और बस यही पूछा है कि प्रतिबिंब की दूरी का मान ज्ञात है कीजिए, कैसा बनेगा। चलो भाई देखो, दर्पण है तो दर्पण सूत्र 1/f 1/v प्लस 1/u, अपने को v का वैल्यू फाइंड करना है, तो 1/v 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, v का सूत्र हो जाएगा uf/u माइनस f हो जाएगा। बस वैल्यू रखना है अपने को, -36, f का मान -24 बटे -36 माइनस -24, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो गया ऊपर से 36 × 24 बटे -36 प्लस 24, ये 12 आ जाएगा नीचे से, तो 36 × 24 बटे 12 माइनस में ये 2 बार हो जाएगा। आंसर आ गया है इसका अपने पास v बराबर -72 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे अपन चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है भाई, माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष 1.33 लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना है, तो निर्वात में वेग है c 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो माध्यम में वेग ज्ञात कीजिए। माध्यम में वेग जो है मैं v मान लेता हूं अपने पास, ठीक है। अब अपन चलें इसमें, n का ये सूत्र कहाँ मिलेंगे अपन, c/v, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, c/n आ जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन n का मान 1.33, इसका मतलब 4/3 है भाई अपने पास, तो ये आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन सरल है, पर मैंने भाई इसलिए बताया है ये क्वेश्चन, उसका कारण होता है इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। अपने को कई बार ध्यान नहीं रहता है कि v/c लें या c/v लें, तो एक चीज बता देता हूं मैं, ये वेग किसमें है अपने पास, निर्वात में, ये माध्यम में वेग आ गया, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि निर्वात में वेग सर्वाधिक होगा और माध्यम में वेग में क्या आएगी, कमी ही आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन माध्यम में वेग ज्ञात करें और उसका मान निर्वात से भी ज्यादा आ जाए।
अगर निर्वात से भी ज्यादा आ चुका है इसका मतलब आपने क्या किया है, सूत्र को उल्टा ले लिया, इसमें उल्टा ले लिया तो आंसर गलत आ जाएगा, ये इतना सा ध्यान रखना है। आगे चले अपन, बताओ क्वेश्चन नंबर है भाई 3। इसमें लिखा है किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 18 और 24 है भाई। ये कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल लेंस है, वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है 18 सेंटीमीटर और दूसरे की 24 सेंटीमीटर। तो मैंने बता रखा है एक की तो प्लस में लेनी पड़ेगी और दूसरे की किस में लेनी पड़ेगी, माइनस में लेनी पड़ेगी। अपने पास 18 और 24 हो गई। तो अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। लेंस मेकर सूत्र आप जानते ही हैं, क्या होता है 1/f n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। एफ का मान रख दो अपने पास, तो 1/20। हाँ एक चीज और बता देता हूँ भाई मैं, इस पार्ट में जो है ना दूरियां सेंटीमीटर में दी जाती है, तो अपने को सेंटीमीटर में रख लेनी है, उनको मीटर में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने पास ये होता है, एक सेकेंड, हाँ भाई, तो अपने को ये ध्यान रखना, इसमें ये है कि सेंटीमीटर में ही रखना है, क्योंकि इसमें दूरियां ही दी जाती है, दूरियां ही ज्ञात करनी है, और दर्पण और लेंस में ज्यादातर दूरियां सेंटीमीटर में ही चलती है, तो अपने को मीटर में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दिक्कत क्या आती है, ये 1/1 वाले आते हैं, अब मीटर में अगर पॉइंटों में आएगी तो कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। इसीलिए इस समस्या का समाधान यही है कि सेंटीमीटर में ही काम में ले लिया जाए। चलो भाई आगे चलें, n-1 यहाँ पर क्या आएगा 1/18, 1 माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/20 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, 72 एलसीएम आ गया। यहाँ से अगर भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, इसमें ये 3 आ जाएगा, तो 1/20 बराबर n-1 इंटू कितना हो गया 7/72 हो गया अपने पास। ठीक है, 4 से काटो तो काट दो भाई, ये लो 4 से काट दिया तो ये 18 बार हो गया और ये 5 बार हो गया। तो अपने पास n-1 बराबर आंसर आया 18/35 और n का मान आया 1 + 18/35 और n इज इक्वल टू 53/35। इसका मान आप निकाल लेना, जो आए वो लिख लेना, ये कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलें, क्वेश्चन नंबर है भाई 4 है। एक प्रकाश की किरण किसी कांच के गुटके पर 50 डिग्री पर आपतित होती है, अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तनांक ज्ञात है कीजिए। बहुत सरल सवाल है भाई, आपतन कोण का मान 50 डिग्री है, अपवर्तन कोण का मान 30 डिग्री है, एन का मान ज्ञात करना है। तो स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, साइन 50 साइन 30 हो जाएगा। साइन 50 का मान होता है 0.766 भाई। आप लोगों को याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्जाम में अगर ऐसे मान आते हैं तो उनके वैल्यू जो हैं वो दे दिए जाएंगे भाई, अपने को रटना नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही गिवन होते हैं, तो उसकी टेंशन मत लो तुमको। 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाके गुणा होगा तो 2, ये 3 और ये 5, ये आंसर आ गया है इसका। तो अपवर्तनांक कितना हो गया गुटके का 1.532। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई,
चलो भाई नेक्स्ट अपन चलें। क्वेश्चन नंबर है भाई छठा। छठे में लिखा है कि पॉइंट 10 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 0.06 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। लेंस है भाई उत्तल, फोकस दूरी है 0.10 मीटर, सेंटीमीटर में बदल लो आसान काम हो जाएगा। वैसे 10 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु रखी हुई है 0.06 मीटर पर, माइनस में ले लें तो ये माइनस में 6 सेंटीमीटर हो गया अपने पास। लेंस कौन सा है इसमें? उत्तल है। प्रतिबिंब ज्ञात करना है अपने को, उत्तल ही है ना लेंस, तो क्या आएगा बताओ। चलो v कहाँ बनेगा वो ज्ञात करना है। 1/f 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। v का मान निकालना है, इधर ले जाके सॉर्ट आउट कर लेना। uf अपॉन क्या आएगा u प्लस f हो जाएगा। u का मान -6, f का मान 10 बटे -6 प्लस 10 तो माइनस का 60 बटे 4 माइनस में 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर है 7th। 7th में लिखा है भाई प्लस में 5 डायोप्टर और माइनस में 7 डायोप्टर के 2 लेंस हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करो। अभी सारी होगा है +5। छठा क्वेश्चन बताना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 रह गया भाई। ये 5वां था क्या? तो चलो ये छठा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है भाई क्राउन कांच के 6 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के पदार्थ का लाल और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ये दे रखे हैं भाई। तो पहले तो दे रखा है अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री है भाई? 6 डिग्री है। ठीक है। अब इसमें पूछा है लाल और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक गिवन है अपने को। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक तो है 1.514 है, ये लाल रंग के लिए है। बैंगनी रंग के लिए है 1.523 है, ये लो। तो अब अपने को पूछा है कि इसमें कोणीय विक्षेपण का मान ज्ञात है कीजिए। तो थीटा का सूत्र चले, एन वोयलेट एन रेड इंटू क्या आएगा ए। एन वोयलेट का मान बोलो 1.523 माइनस 0.514 हो जाएगा इंटू ए का मान कितना हो जाएगा 6 डिग्री। ये थीटा फाइंड कर लेना, आंसर आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन में चल लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7th में है भाई प्लस में 5 डायोप्टर और माइनस में 7 डायोप्टर के 2 लेंस हैं भाई। तो P1 बराबर तो है प्लस में 5 डायोप्टर और P2 बराबर है माइनस का 7 डायोप्टर। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने दिया भी था। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया उनमें से कुछ ने गलतियां भी की थी, तो गलतियां कहाँ होती है अभी वो समझ में आ जाती है। ठीक है। पहली बात तो यह है कि यहाँ इसको सेंटीमीटर में बदलो, ये मत तुम बदल ही नहीं सकते हो क्योंकि इसका मात्रक तो मीटर इनवर्स होता है। एक तो कुल क्षमता ज्ञात करो, तो क्या आएगा P1 प्लस P2, तो प्लस में 5 डायोप्टर और ये माइनस में 7 हो जाएगा। तो P का आंसर आ गया इज इक्वल टू माइनस में 2 डायोप्टर। ये तो क्षमता हो गई, चिन्ह माइनस का है, इसका मतलब लेंस कौन सा है? अपसारी। अपसारी का मतलब कौन सा लेंस है भाई? अवतल लेंस है पहली बात। अब अगर फोकस दूरी निकालनी है ना तो P इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू 1/p। तो f इज इक्वल टू 1/p का मान -2। ये आंसर मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 बटे -2। तो f का मान आएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। तुम लोग क्या करते हो यहीं पे खिचड़ पिचड़ कर लेते हो, जबकि ये सेंटीमीटर में यहाँ बदल ही नहीं सकते हैं अपन। इसीलिए कुछ बच्चों के जो है ना इसमें गलतियां भी हुई थी, तो वो ध्यान दे लेना भाई अपने पास।
आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना थोड़ा बड़ा है, पूरा बोर्ड चाहिए, तो पहले 9वां बता रहा हूं मैं, उसके बाद में फिर 8वां बता देंगे। 9वें में लिखा है कि एक पतले लेंस कांच का बना हुआ है और अपवर्तनांक 1.5 है। 15 गलत छपा हुआ है, अगर 15 है तो n बराबर 1.5 है, ठीक है, 1.5 ही है ना। इसकी शक्ति है, गलत है वो 15, 1.5 होता है, 15 तो हो ही नहीं सकता, किसी का अपवर्तनांक ही नहीं होता है भाई 15। उसके बाद में अपन चलते हैं, शक्ति 5 डायोप्टर है भाई, तो P बराबर प्लस में 5 डायोप्टर है। फोकस दूरी निकालो यहीं से, F इज इक्वल टू 1/P, 1/5 मीटर में, सेंटीमीटर में फोकस दूरी आ गई 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो अपन चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये अभी सारी लेंस इसको एक दूसरे द्रव में डुबो देते हैं भाई, और यह है अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो द्रव का अपवर्तनांक अपने को ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये है, अभी तो ये वायु में दे रखा है सारा का सारा, इस लेंस को एक द्रव में डुबो देते हैं, और द्रव में डुबोने पर, ये द्रव में डुबोने पर ये कह रहे हैं कि अपसारी लेंस हो जाता है भैया। कौन सा लेंस हो जाता है ये, अपसारी, और फोकस दूरी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। अपसारी आ गया मतलब अवतल लेंस हो गया, तो चिन्ह किसका लेना पड़ेगा अपने को, माइनस का लेना पड़ेगा। अब इसमें पूछ रहे हैं कि द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो एन ऑफ लिक्विड ज्ञात करना है भाई। सूत्र चलो, एफ डैश अपॉन एफ बराबर, याद हो तो n-1 अपॉन n डैश -1, ये पढ़ा रखा है। चलो वैल्यू रखो, देखो सबसे पहले तो एफ डैश का मान माइनस में 100 बटे कितना आएगा अपने पास 20 बराबर n का मान 1.5 माइनस 1 n डैश -1, तो माइनस का 5 बराबर 0.5 बटे n डैश -1। आ गया समझ में? इसको इधर ले जाओ, इसको यहाँ ले लें अपन, तो n डैश -1 बराबर 0.5 बटे माइनस का 5, ठीक है, सही है। अब अपन चलें, तो n डैश बराबर n डैश -1 बराबर माइनस का 0.1 हो गया अपने पास। इसको इस साइड में ले जाओ, ले जाओगे तो n डैश बराबर 1 माइनस 0.1, n डैश का सूत्र बोलो, n ग्लास अपॉन n लिक्विड बराबर 0.9 आ गया। अपने को मान किसका निकालना है, द्रव का, तो n लिक्विड किसके बराबर आएगा, n लिक्विड बराबर n ग्लास अपॉन 0.9, 1.5 बटे 0.9, ये आ गया 5/3। वैल्यू आप निकालते रहना, जो भी आंसर आएगा इसका आ जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई, एक खिड़की खोल ले थोड़ी बड़ी, एक खोल ले। चलो भाई नेक्स्ट अपन चलते हैं। एक सवाल बीच में मैंने छोड़ दिया था, तो वो ले लेता हूं पहले।
उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 8वां है, ठीक है ना। एक बार लाइट जला लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर है भाई 8वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है भाई, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य और नेत्रिका की फोकस दूरियां 0.95 और 5 सेंटीमीटर है। अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी है 0.95 सेंटीमीटर, नेत्रिका की है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे एक चीजें और लिखी है, और एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब नली की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को? 20 सेंटीमीटर। तो ये नली की लंबाई L बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया अपने पास, ठीक है। आगे इसमें लिखा है, यदि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। सबसे पहले ये लिखा है कि अंतिम प्रतिबिंब, अब अंतिम प्रतिबिंब आप जानते हो नेत्रिका के लिए बनता था VE, कितनी दूरी पर बनता है? 25 सेंटीमीटर पर। चिन्ह किसका लेना पड़ेगा? माइनस का, क्योंकि प्रतिबिंब किस साइड में बनता है अपने पास? वस्तु की ओर ही बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब अपने पास कितनी दूरी पर हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर पर। चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। अब आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करना है। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो अपन 2-3 चीजें हैं उनसे पता चलेगा। पहले सूत्र लिख लो कि आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है। ये होता है माइनस में V0 अपॉन U0 इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो? D दूरी पर बनता है, तब की बात है। अब D का मान पता है, फोकस दूरी भी पता है, क्या मान निकालने हैं? V0 और U0। अब अपन यहां देख रहे हैं नहीं दे रखा है, इस L से पकड़ो एक बार। L का सूत्र क्या होता है बताओ चलो? V0 का मोड प्लस UE का मोड। अब यहां से V0 का मान अगर निकालोगे कितना आंसर आएगा? L माइनस UE का मोड। पर अब समस्या दूसरी हो गई कि UE का मोड नहीं है, मतलब UE है ही नहीं। UE का मान यहां से पकड़ में आएगा, देखो एक बार। FE दे रखा है, VE दे रखा है, तो लेंस सूत्र की सहायता से UE का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो लेंस सूत्र यूज में लेंगे। ये मैं समीकरण नंबर 1 मान रहा हूं, ये 2 मान रहा हूं। तो लेंस सूत्र से 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। अपने को मान निकालना है UE का, ठीक है ना। तो UE को इधर लाएंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो UE का अपने पास मान जो आएगा ये आ गया भाई, UE इज इक्वल टू VE FE अपॉन FE माइनस VE, ठीक है। ये मैंने शिफ्ट करके वैल्यू निकाल लिया है भाई अपने पास। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो FE LCM आया, LCM आके उल्टा उल्टा कर लिया, मान रख दो। ये VE का मान कितना है देखो एक बार, माइनस में 25। FE का मान कितना है? 5। फिर यहाँ पर 5 माइनस माइनस का 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो UE का मान कितना आया? माइनस 25 इंटू 5 बटे 5 प्लस 25 हो गया। तो UE इज इक्वल टू माइनस 25 इंटू 5 अपॉन 30। 5 से 6 बार कट गया ये मान, ठीक है। वैल्यू निकालोगे तो UE का मान आ गया माइनस 4.16 आता है ये सेंटीमीटर में, 4.16 आ जाता है इसका मान। तो ये मान निकाल लिया। अब UE का मान आ गया तो किसका मान निकाल लोगे? V0 का। तो समीकरण 2 से मान रखो, समीकरण 2 से। तो V0 का मोड बराबर L का मान 20 माइनस, मोड लेके लिखना है तो मोड लेके लिखोगे तो किसमें हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा, 4.16 हो गया। तो V0 का मोड ये आ गया भाई 15.84 सेंटीमीटर।
अब v0 भी आ गया, पर अभी किसका मान निकालना और बाकी रह गया, u0 का और मान बाकी है अभी। तो u0 का मान ऐसा ही सूत्र बना के निकाल लेंगे। u0 का मान अगर ऐसा सूत्र बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ चलो। u0 बराबर v0 f0 अपॉन f0 माइनस v0 हो जाएगा। ठीक है, v0 का मान 15.84 हो जाएगा, f0 का मान 0.95 हो जाएगा, अपॉन इसका मान 0.95 माइनस 15.84 हो जाएगा। u0 का मान 15.84 इंटू 0.95, इसमें से ये निकाल लेंगे अपने पास, तो ये आ गया 14.11 का मान 89 आ गया अपने पास। चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। अब ये u0 का मान निकाल लिया। अब जब सारे कैलकुलेट करके निकाले ना भाई, सेंटीमीटर में आ गया। m का सूत्र क्या है बताओ, माइनस में v0 अपॉन u0 इंटू 1 प्लस d अपॉन f। मान रखेंगे तो m बराबर v0 का मान आप कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है ना। v0 का तो है अपने पास, सॉरी कितना है 15.84 है ना। u0 का आप निकाल लेना, इतना सा करना। 1 प्लस डी का मान 25, एफ ई का मान 5। मैं एक चीज पहले ही बता देता हूं, आवर्धन क्षमता के सूत्र में जैसे ये आता है ना 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, तो डी का मान माइनस में 25 नहीं लेना है, यहाँ पर प्लस में ही लेना है। उसका कारण है जब आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात किया गया था तब डी का मान ऑलरेडी अपन माइनस में ले चुके थे। उस सूत्र में अपन ने पढ़ा था कि वी ई किसके बराबर था, माइनस डी के बराबर था, तो वो वहां पर ले चुके हैं। तो आवर्धन क्षमता के सूत्र में जब भी डी का मान रखोगे प्लस में 25 रखना है, माइनस में 25 नहीं रखना है। स्क्रीनशॉट लें, एक सवाल बचा है वो मैं करा देता हूं। एम का मान निकाल लिया भाई मनोज, कैलकुलेट किया है ना, क्या किया है, ऐसे ही कैलकुलेटर से किया होगा। चलो जी भाई, हाँ एक सवाल बचा है, अभी बता देते हैं, हो जाएगा। हाँ भाई, एक सवाल छोड़ दिया था, रह गया था बीच में, वो करा देता हूँ, लास्ट है वो से। एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है और अपवर्तनांक कोट a/2 है, तो न्यूनतम विचलन का मान ज्ञात है कीजिए। अपवर्तनांक कितना है, n बराबर क्या दे रखा है, कोट a/2 है, तो डेल्टा ज्ञात करना है। चलो भाई, सूत्र n का सूत्र क्या होता है बताओ, साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन क्या होता है, साइन a/2 बराबर ये क्या हो गया, कोट a/2 हो गया। ठीक है, ये आ गया साइन a/2। इसमें दोनों बराबर दे रखे हैं क्या, अपवर्तन कोण तो ए है, प्रिज्म का अपवर्तनांक प्लस 2 है। चलो हाँ भाई, कोट a/2, तो सबसे पहले तो साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 हो गया, अपॉन साइन a/2 हो गया, बराबर कोस a/2, आप जानते ही हैं कोट का फॉर्मूला, ये साइन a/2 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपन एक काम करें, कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो भाई अपने पास, तो ये आ गया साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 बराबर साइन कितना हो जाएगा 90, ठीक है, माइनस
a/2, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है अपने पास। ठीक है, तो यह आंसर आ गया a प्लस डेल्टा बाई 2। आ गया होगा समझ में। 90 माइनस a/2, 2 इधर गुणा कर दो, a प्लस डेल्टा 180 माइनस a हो जाएगा, ये सारा गुणा होते ही, और डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 2a। ये आंसर आता है भाई इसका, किताब में चाहे कुछ भी हो, ये आंसर सही है। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं, छोटे वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ये चीज कर लो। उसके बाद में मैं नेक्स्ट चैप्टर जो भी पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आज भेज दूंगा। परमाणु वाला पार्ट पढ़ाऊंगा भाई, 14वां पार्ट, तो उसका पीडीएफ मैं आज कोशिश करके भेज देता हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू।